क्या आप हर सुबह उठते ही गठिया या जोड़ों की अकड़न से परेशान होते हैं? क्या यह दर्द आपके पूरे दिन की ऊर्जा को छुर लेता है? और कभी ऐसा महसूस होता है कि चाहे कितनी भी दवाई खा लें, फिर भी दर्द वहीं का वहीं रहता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस दर्द से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दर्द से राहत पाने के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप शायद अभी तक नहीं जानते होंगे? कभी आपने सोचा है कि गठिया और जोड़ों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे का लक्षण क्यों माना जाता है? क्या यह सच है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं के उपाय से करके देते हैं, जिनके बारे में शायद हमें कोई जानकारी नहीं है? बहुत से लोग मानते हैं कि दर्द सिर्फ उम्र बढ़ने के कारण होता है, लेकिन क्या यह दर्द आपकी गलत जीवन शैली और खान-पान का नतीजा हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रोज के कुछ छोटे छोटे आदतें इस दर्द को बढ़ाने का कारण बन सकती हैं? यह दर्द, जो शुरुआत में हल्का महसूस होता है, धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न, सर्दी गर्मी का असर और शारीरिक गतिविधि में रुकावट, क्या यह सिर्फ उम्र का हिस्सा है या फिर यह आपके शरीर के संकेत हैं? क्या आपको लगता है कि जो आप आज कर रहे हैं वही आपको कल और ज्यादा दर्द की ओर ले जा रहा है? और क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आज भी बहुत से लोग भूल चुके हैं, और यही वो उपाय हो सकते हैं जो आपके दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको वही छुपे हुए उपाय बताएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। यह उपाय न सिर्फ आपके जोड़ों के दर्द को कम करेंगे, बल्कि आपके शरीर और मन को भी ताजगी से भर देंगे। आपने कभी सुना है कि दवाइयां ही सभी दर्दों का इलाज नहीं होती? क्या आपको लगता है कि आपने जितने भी इलाज किए उनमें से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहा? तो क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इसके इलाज के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है, और कुछ ऐसे प्राकृतिक और परंपरागत तरीके अपनाकर आप इस दर्द को मात दे सकते हैं? हमारे समाज में गठिया और जोड़ों के दर्द को बुढ़ापे का हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ उम्र का नहीं, बल्कि हमारे खानपान और जीवन शैली का परिणाम भी हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि कुछ बेहद साधारण बदलाव आपके जोड़ों के दर्द को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो छोटी छोटी बातें जिन्हें आप आज तक नजरअंदाज करते आए हैं, और यही वो बातें हैं जिन्होंने आपके दर्द को बढ़ा दिया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहें जो आपकी सेहत और जीवन को बदल सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गठिया और जोड़ों का दर्द सिर्फ उम्र का असर नहीं है? हाँ, यह सच है। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की ताकत कम होती जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दर्द आपकी जीवन शैली और मानसिक स्थिति से भी जुड़ा हो सकता है? यह सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव और आपकी रोजमर्रा की आदतों का भी परिणाम हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जिनका असर सीधे आपके जोड़ों पर पड़ता है? क्या आप सुबह उठते ही अपने जोड़ों में अकड़न महसूस करते हैं? धीरे धीरे दर्द शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने लगता है। यह सिर्फ एक मामूली दर्द नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सूजन का संकेत हो सकता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। सूजन का कारण क्या है? यह आपके शरीर में हो रही इन्फ्लेमेशन, सूजन का नतीजा हो सकता है, जो विशेष रूप से आपके जोड़ों को प्रभावित करता है। इस सूजन को कम करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसके कारण क्या हैं। क्या यह आपके खानपान, जीवन शैली या शारीरिक गतिविधियों के कारण हो सकता है? आपने कभी सुना है कि सही खानपान और दिनचर्या से इस सूजन को काफी हद तक कम किया जा सकता है? लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि आपको खाने में कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए ताकि आपके जोड़ों की स्थिति बेहतर हो सके? या फिर आपको यह भी पता है कि कुछ खाने की चीजें आपके दर्द को और बढ़ा सकती हैं? आपने क्या कभी सोचा है कि क्या आपके शरीर को सही पोषण मिल रहा है या नहीं? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो मछली में होते हैं, कैसे गठिया के दर्द को कम कर सकते हैं? यह सुनकर आपको थोड़ा हैरान हो सकता है, लेकिन हल्दी और अदरक जैसी चीजें भी आपके जोड़ों की सूजन को कम करने में सहायक हो सकती हैं। इन दोनों चीजों के बारे में आपने कभी सोचा है? क्या आप जानते हैं कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व सूजन को कम करने के लिए बेहद प्रभावी है, और अदरक
जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, आपके जोड़ों की सूजन को दूर करने में मदद कर सकता है। क्या आपने कभी इन्हें अपने खाने में शामिल किया है? लेकिन क्या होता है जब हम सही खान पान और व्यायाम को नजरअंदाज करते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ दवाइयों से ही आपका दर्द कम हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि जब आप अपने शरीर को सही तरीके से पोषण नहीं देते और उसकी देखभाल नहीं करते तो दर्द और सूजन बढ़ने लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या आपको पता है कि कौन से योगासन आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? अगर आपको यह नहीं पता तो आपको समझना होगा कि आपको किस प्रकार के व्यायाम की जरूरत है। जो लोग गठिया से पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ आसान और प्रभावी योगासन हैं जिन्हें रोजाना किया जा सकता है। क्या आपने कभी वृक्षासन, ट्री पोज किया है? ये पोज किया है? यह आसन आपके पैरों को मजबूती देता है और आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। या फिर बालासन, चाइल्ड पोज, जो आपके पूरे शरीर को आराम देने के साथ साथ आपके जोड़ों को भी राहत पहुंचाता है। इन आसनों को करने के बाद क्या आपने महसूस किया है कि दर्द में कमी आई है? क्या आप जानते हैं कि इन व्यायामों को सही तरीके से करना और नियमित रूप से करना आपके शरीर को बहुत लाभ दे सकता है? यह सब सिर्फ कुछ सामान्य तरीके हैं जो आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इन सभी उपायों को अपनाने से पहले क्या आप सोचते हैं कि आपको अपने शरीर की वास्तविक स्थिति का आकलन करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर को कितनी बार व्यायाम की जरूरत है और कौन सी खानपान की चीजें आपको शामिल करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके खानपान में बदलाव से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? अगर हाँ, तो यह समय है कि आप इन सवालों का जवाब ढूंढें और समझें कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपके लिए कौन से कदम सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह वीडियो आपको यही सिखाने के लिए है कि आप अपने जीवन में छोटे बदलावों से कैसे बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गठिया और जोड़ों की अकड़न को खत्म करने के लिए सिर्फ दवाइयों का सहारा न लें, बल्कि अपने खानपान और दिनचर्या को भी सुधारें। अब तक हमने आपके दर्द की वजहों और इसके निवारण के बारे में चर्चा की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कुछ ऐसे आसान, प्रभावी और छुपे हुए उपाय हो सकते हैं जिनसे आपका दर्द न सिर्फ कम हो सकता है बल्कि पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है? यह उपाय वो हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका असर काफी गहरा होता है। तो आइए हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं ये आपकी ताकत हैं जिनसे आप अपने दर्द को कम करने में मदद पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है विनियोगासन। अगर आपने पहले कभी इस आसन का अभ्यास किया है तो आप जानते होंगे कि यह आपके जोड़ों को कितना लचीला बनाता है। यह आसन शरीर को खिंचाव और संतुलन देने में मदद करता है, जिससे जोड़ों में मौजूद अकड़न और दर्द में राहत मिलती है। यह एक ऐसा आसन है जिसे आप रोजाना अपने दिन की शुरुआत में कर सकते हैं और इसके परिणामों को महसूस कर सकते हैं। क्या आप इसे पहले आजमाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो जानिए कि विनियोग आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को सीधे रखकर खड़ा होना होगा। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाकर गहरी सांस लें और आगे की ओर झुकें। इस आसन को रोजाना 5 से 10 मिनट तक करें और आप देखेंगे कि कैसे आपके जोड़ों में लचीलापन आता है और दर्द कम होता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो बहुत ही आसान और घरेलू है, हल्दी और अदरक का घरेलू इलाज। क्या आपने कभी हल्दी और अदरक का मिश्रण ट्राई किया है? अगर नहीं, तो आज से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सोचें। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और अदरक के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मिलकर आपके जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन दोनों का मिश्रण एक बेहतरीन प्राकृतिक उपचार है जो आपके शरीर को अंदर से ताकत देता है। इसके लिए आपको आधे चम्मच हल्दी और अदरक का एक छोटा टुकड़ा पीसकर 1 कप गर्म पानी में डालना है। दिन में कम से कम 2 बार इस मिश्रण का सेवन करें और देखिए कि कैसे आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्या आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? तीसरा उपाय है आहार में बदलाव। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ खास खाद्य पदार्थ आपके जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं? उदाहरण के लिए ग्रीन टी और कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं और यह आपके शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आहार में ग्रीन टी को शामिल करना न केवल आपके जोड़ों के लिए बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की सही मात्रा से आपके हड्डियों की मजबूती बढ़ सकती है। तो क्या आप इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं एक और उपाय की, मसाले जैसे अजवाइन, लौंग और मेथी दाना। क्या आपको लगता है कि ये सामान्य घर में उपलब्ध मसाले आपके लिए कारगर हो सकते हैं? अजवाइन, लौंग और मेथी दाना तीनों में ही ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इनका सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। अजवाइन का पानी पीने से आपके पेट की समस्याएं भी दूर होती हैं और लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके जोड़ों को राहत देने में मदद करते हैं। यदि आप इन मसालों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो यह आपके शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। और अब अंत में आखिरी उपाय है हॉट एंड कोल्ड पैक का नियमित रूप से उपयोग। क्या आपने कभी हॉट और कोल्ड पैक का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। हॉट पैक और कोल्ड पैक दोनों ही दर्द को कम करने के लिए असरदार होते हैं। हॉट पैक से आपके जोड़ों की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और दर्द में राहत मिलती है, जबकि कोल्ड पैक सूजन को कम करता है। आपको क्या लगता है, इस उपाय से आपको तुरंत राहत मिल सकती है? अगर आप नियमित रूप से इस उपाय का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दर्द कम हो सकता है और आप पहले से ज्यादा आराम महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब क्या आप इन छुपे हुए उपायों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह छोटे से बदलाव आपके लिए बड़े फायदे लेकर आएंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इन असरदार उपायों से लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे प्रभावी और उपयोगी टिप्स मिल सकें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। आज से ही अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और दर्द से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।